नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खगड़िया पहुंचे, जहां अपने कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से उन्होंने यहां सीधा संवाद किया। खगड़िया अतिथि गृह में उन्होंने कहा कि उपचुनाव और आम चुनाव में फर्क होता है, इसलिए किसी भी सूरत में अपनी सरकार बने, इसको लेकर हम लोग गांव जाकर 17 महीने की हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराएंगे। जो भी बहालियां होंगी, अब पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को बहालियों में नुकसान होगा। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे नौकरी देना असंभव है 20 में। हम लोग 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया। 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र जो है हम लोगों ने बांटा। 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करके आ रहे हैं। अब जो भी बहाली जो निकलेगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी नुकसान, लगभग 16% यानी लाखों नौकरियां जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित, आदिवासियों का मारा जाएगा। तो ये गंभीर प्रश्न है। हम लोगों ने उस समय भी संदेह जताया था और कहा था कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। पंचायत की समस्या जानता है, ब्लॉक की समस्या जानता है, तो इससे अवगत हम लोग हो सकते हैं जो जमीनी स्तर पे लोकल इश्यूज क्या है, कहाँ क्या समस्या है, इससे भी हम लोग जो है अवगत हो रहे हैं। आप देखिए, स्पोर्ट्स नीति हो, सारी नीतियों को हमारी सरकार ने बनाया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों की सरकार में मिले। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, ममता आशा, इनके मानदेय को बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। छात्रों के विरोध लगातार जारी हैं। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को बीएससी कार्यालय के घेराव करने की बात कही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर परीक्षार्थियों की समस्या के समाधान करने की मांग की है। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में लिखा है कि अगर अभ्यर्थियों की समस्या का समय रहते समाधान नहीं हुआ तो हम आंदोलन करने के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो बीपीएससी से यही उम्मीद लगाया जा रहा है, हमारी विनती है कि 17वीं बीपीएससी से नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए, सर्वर को फिर से रीओपन किया जाए और ये धांधली जो होता है कुछ शिक्षकों के द्वारा अकेले में मिला जा रहा है, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो शिक्षक जा कर के बीपीएससी आयोग में उनसे मिले। इस पे भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि जिस सरकार के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉसिबल है, वो सरकार 1 शिफ्ट 1 डे में एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा सकती है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो बंद होना चाहिए और बीपीएससी एक शिफ्ट में एग्ज़ाम ले, एक दिन एग्ज़ाम ले, क्योंकि पिछले बार से बच्चे भी कम हैं। और किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है कि किसी शिफ्ट में क्वेश्चन के आधार पे 10 नंबर 5 नंबर बढ़ा दिया जाता है, जितना मार्क्स आया उससे एक्स्ट्रा दिया जाता है। किस आधार पे आप दे रहे हैं, किस आधार पे आप जज कर रहे हैं कि क्वेश्चन टफ है, जो कि ये जीके बेस्ड एग्जाम होता है। तो जीके बेस्ड में कि जिस बच्चा को जो चीज़ याद है उसके लिए ईजी है, जिसको कुछ भी नहीं याद है तो उसे तो टफ होगा ना। तो आयोग किस आधार पर उसको टफ मान रहा है, कैसे बढ़ा देगा। 0.5 नंबर से हजारों हजार बच्चा अप डाउन होता है। आप 5 नंबर 10 नंबर बढ़ा दीजिएगा, जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो तो आउट हो जाएंगे। जो कम पढ़े होंगे, जो नहीं दिया, 22 भी हो सकता है उनका 10 नंबर बढ़ जाए, वो तो निकल जाएंगे। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार से यही मांग है। आज संसद में विपक्ष के सांसदों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस प्रदर्शन में एक मानव श्रृंखला बनाकर मोदी और अडानी के खिलाफ नारेबाजी की है। इसी पर राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी जी अडानी की जांच नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए ये स्थिति है। ऐसे में सभी सांसदों ने मिलकर संसद के मकर द्वार पर इकट्ठा होकर विरोध जताया। अरे नीचे देखो, अरे सीपोर्ट देखो, अरे एयरपोर्ट देखो, देखो, अरे हर जगह। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि महिला संवाद यात्रा पर 225 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या मतलब है, जिसका जवाब देते हुए संजय झा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि उनसे क्या ही उम्मीद किया जाएगा। आप बताइए, क्या मुख्यमंत्री यात्रा नहीं करें? उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री को बैठ जाना चाहिए।
उनको पता नहीं है मुख्यमंत्री की यात्रा का मतलब क्या होता है। जब मुख्यमंत्री यात्रा करने निकलते हैं तो विकास के कार्यों को जमीन पर देखते हैं। मुख्यमंत्री देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है और प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहती है। के बीच में जा करके जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो बहुत सारा जो ज़मीन पे काम होता है उसको देखते हैं चीज़ें और स्पीडअप होती है। उनकी यात्रा के वजह से बहुत सारी समस्याओं का यात्रा करना कोई आसान काम नहीं है। वो तो 4 डिग्री या 44 डिग्री में यात्रा करते हैं, समझ रहे हैं ना। और जब मुख्यमंत्री यात्रा करते हैं तो बिहार और जनता के लिए यात्रा कर रहे हैं, इसलिए ये यात्रा कोई नया नहीं कर रहे हैं। ये देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जो हर एक साल कोई न कोई यात्रा पे वो निकले हैं जब से मुख्यमंत्री बने, इसलिए यात्रा पे निकले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकारी खजाने का लूट कर रहे हैं आप। अब उनसे अब क्या अपेक्षा कीजिएगा, क्या बोलेंगे? अब इसमें क्या लूट होता है यात्रा में, आप बताइए। आप लोग पत्रकार हैं, मुख्यमंत्री यात्रा पे निकलेंगे, माने मुख्यमंत्री नहीं निकले। ये लॉजिक तो मैं आज तक किसी से नहीं सुना। मुख्यमंत्री यात्रा पे आज से नहीं निकल रहे हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से हर एक साल यात्रा करते हैं। पहले मुख्यमंत्री सुबह जाते थे, कभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं रुकते थे। ये नीतीश कुमार हैं जो गांव में भी जा कर के रहे हैं मुख्यमंत्री के नाते, याद है ना। कोई मुख्यमंत्री किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं रुकता था, सर्किट हाउस रुकने के लायक नहीं था। खबर बेतिया से है, जहां बेतिया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन के आदेश पर नगर के स्टेशन चौक, सुप्रियो सिनेमा रोड, मुहर्रम चौक आदि जगहों पर नगर निगम के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसमें दर्जनों दुकानों को हटाकर अतिक्रमण मुक्त किया गया। नगर निगम आयुक्त के नेतृत्व में अतिक्रमण कार्यों पर चला बुलडोजर, दर्जनों दुकानों को हटाकर खाली कराया गया। साथ ही प्रचार प्रसार कर बताया गया कि जो भी आवश्यक पर दुकान लगाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। बापू की कर्मभूमि चंपारण में 7 दिसंबर को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आगमन होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में 433 छात्रों को केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से मेडल दिया जाएगा। वहीं उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर कुलपति डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का आगमन हो रहा है, यह सभी के लिए गर्व की बात है। उत्साह है, भरपूर उत्साह है। और जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले कॉन्वोकेशन में देखा कि माननीय राष्ट्रपति महोदया जो कि हमारी कुलाध्यक्ष भी हैं, विजिटर भी हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की, और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार श्री नीतीश कुमार जी और माननीय राज्यपाल जी बिहार, वो सभी लोग आए थे और हमारे चांसलर और हमारे माननीय सांसद भी उपस्थित थे। तो इस बार भी हम लोग, क्योंकि एक नियम ये होता है कि राष्ट्रपति जी एक बार जिस जगह पे चली जाती हैं तो अपने कार्यकाल में दोबारा वहां पर उस संस्थान में नहीं जाती, क्योंकि उनको पूरे देश के संस्थानों को कवर करना पड़ता है, अनलेस एंड अनटिल की कोई बहुत वैसी बात हो। तो इस बार हम लोगों ने उपराष्ट्रपति महोदय से संपर्क स्थापित किया और उनको आमंत्रित किया बापू इस कर्मभूमि। मधुबनी डीआरजीए सभागार में जिला परिषद की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। बैठक आरंभ होते ही हंगामेदार रहा, जहां जिला परिषद सदस्यों की मांग की थी। पिछले कई बैठक से मुद्दों पर प्रशासन एवं अध्यक्ष के द्वारा अमल नहीं की जा रही है, जिससे क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह से रुका हुआ है। जिला परिषद सदस्य रणधीर खन्ना ने अपने क्षेत्र के चौमुखी विकास को लेकर के कृषि कार्य के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने की मांग उठाई तथा हाई स्कूल प्रांगण में जो मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है वह अधूरी है, उसे पूर्ण करने की भी बात कही गई है। जिला परिषद की सामान्य बैठक हो रही है, तो 27 विभाग जो आती है हम लोगों को विकास के लिए क्षेत्र में, कृषि, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, कृषि विभाग, बिजली विभाग, सड़क,
प्रधानमंत्री सड़क हो, मुख्यमंत्री सड़क हो, वह विभिन्न योजनाओं को हम लोग धरातल पर कैसे विकास हो, आम जनता को कैसे स्वास्थ्य विभाग हो, उसका लाभ अधिक से अधिक मिले, इसका जो हम लोग प्रश्न रख रहे हैं और विभागीय जवाब हम लोग उसको ले रहे हैं। जो इसका क्या उपाय है, जो समस्या कहीं कहीं है वो समाधान कर। कई मुद्दे पर अभी तक विचार नहीं किया गया है, कई मुद्दों पर चर्चा विभागीय स्पष्टीकरण नहीं आया है, क्यों रुका हुआ है कुछ। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार पुलिस के जवानों के अलावा मतदान केंद्रों पर प्रशासनिक अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा मतदान को लेकर मतदाता काफी उत्साहित दिख रहे हैं। आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर सीतामढ़ी में कुल 54 और शिवहर जिले में कुल 9 मतदान केंद्र बनाए गए। गौरतलब है कि देवेंद्र चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी से सांसद बन जाने के बाद यह सीट खाली हो गया था, जिस पर उपचुनाव कराया जा रहा है। कि बहुत ज़्यादा यहाँ जो है कैंडिडेट हैं, तो इस स्थिति में क्या है लोगों का सोच और क्या आप चाहते हैं कि किस तरीके का यहाँ उम्मीदवार है? देखिए, ये बूथ है और आज के दिन प्रचार करना मना है। मैं इसे लोकतंत्र का एक पर्व समझता हूँ और इस पर्व में जो नियम है उस सबका अनुपालन होना चाहिए। मेरा यही अपील है कि हर मतदाता को वोट अपना जरूर देना चाहिए। जो भी मतदाता हैं अपनी अपनी सबकी पसंद हो सकती है। कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भेदभाव और पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मियों ने मान्य सेवाओं और सुविधाओं से वंचित रखने का मुद्दा उठाते हुए अपनी आवाज बुलंद की। बता दें कि उन्होंने कहा कि उनके साथ भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है, जिसे लेकर पूरे देश के कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मी एक दिन कलमबंद हड़ताल पर रहे। ये कृषि विज्ञान केंद्र का आज राष्ट्रव्यापी हम लोग कलमबंद हड़ताल आज कर रहे हैं। ICA भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ हम लोग आज बैठे हैं। उनके द्वारा जो हम लोगों को है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट बंद कर दिया गया, मेडिकल बंद कर दिया गया, रिटायरमेंट का कोई पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि कभी 60 में रिटायर करेंगे, कभी 62 में रिटायर करेंगे, जबकि हम लोगों का 65 पहले से फिक्स था। इस तरह की भेदभावपूर्ण है। जब कोरोना में हम लोगों ने काम किया और किसान के साथ मिल कर के काम किया, उसमें भी हमारे बिहार से जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 4 साथी हमारे काल के गाल में समाये, उनके साथ भी कोई अनुकंपा या किसी तरह के आश्रय का जो नौकरी है वो भी नहीं दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारे इसमें नहीं है। हमारा जो डिजिग्नेशन तक को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा परौदा कमेटी ने जो सिफारिश किया था उसको भी लागू नहीं कर रहे हैं। तो हम सबों की ये मांग है कि परौदा कमेटी की सिफारिश को लागू करें, हम लोगों को डिजिग्नेशन दें और एक केवीके एक नीति और एक पॉलिसी हो, पूरे राष्ट्रव्यापी हो। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्या कर रही है, अपने अंदर में जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसको तो सारा लाभ उपलब्ध करा रही है, लेकिन गैर कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है उनको लाभ से वंचित रखे हुए हैं। तो इन्हीं के विरोध में हम लोग आज कलमबंद हड़ताल पर पूरा राष्ट्र। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।